क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पे वी हैव एन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर x माइनस टू एक लीनियर टर्म है और नीचे रूट में भी एक लीनियर टर्म है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे जब रूट में अगर कोई टर्म आ गया बेसिकली x+5 या x-5 या जो भी है, तो मैं वो टर्म को एडजस्ट करके ऊपर लेकर आना है। तो मुझे ऊपर x+5 चाहिए बट गिवन x-2 है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे x+5 चाहिए, x ऑलरेडी है मेरे पास, मुझे +5 भी चाहिए, तो आई एम डूइंग एडजस्टमेंट ऑफ +5। तो अगर मैंने +5 किया तो मुझे एंड में -5 भी करना पड़ेगा एडजस्टमेंट करने के लिए, एंड दिस इज रूट ऑफ x+5। तो आई डिड एडजस्टमेंट ऑफ +5 एंड -5। इट विल बी x+5 वैसे ही रहेगा, -2 - 5 विल बी -7 हो जाएगा अपॉन x+5। वंस दिस इज डन एडजस्टमेंट, ब्रेक कर दो, स्प्लिट कर दो, रूट ऑफ x+5 दोनों के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे इट विल बी x+5 -7, दोनों के अपॉन में रूट x+5 चला जाएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट में ऊपर समझो कि x और नीचे रूट x लिखा हुआ है, सेम टर्म, सेम टर्म ऊपर भी नीचे भी, लेकिन नीचे रूट में। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं हिंट दे दे रहा हूँ। यहाँ पे सपोज इफ वी हैव x और नीचे रूट x है, दिस x कैन बी रिटन एज रूट x इंटू रूट x 2 times, 1 will get cancelled, so the final answer will be root x। तो सेम वे में यहाँ पे भी करेंगे, x+5 को आई कैन राइट रूट ऑफ x+5 इंटू रूट ऑफ x+5, नीचे वैसे ही रहेगा रूट ऑफ x+5। So the one root of x+5 will get cancelled. तो I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, एक में x+5 है और एक में 7 अपॉन रूट ऑफ x+5 है। दोनों का इंटीग्रेशन लेना है। फर्स्ट पार्ट में जो रूट है मैं उसको लिख सकता हूँ x+5 रेज टू हाफ, माइनस सेकेंड पार्ट का जो इंटीग्रेशन लेना है उसमें मैं 7 बाहर ले सकता हूँ, 1 अपॉन रूट ऑफ x+5। अगर इस पूरे को मैं अगर x अज्यूम करूँ, इट इज x रेज टू हाफ है, फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज होगा, x रेज टू n का हाफ +1 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 1 अपॉन, जब भी x अज्यूम करेंगे तो x का कोएफिशिएंट विच इज 1, 7, 1 अपॉन रूट x है, ये भी फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है। अगर मैं इसको x अज्यूम करूँ, 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट x, तो इट विल बी 2 रूट x इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1/1 +6। तो फाइनल आंसर तुम्हारा होगा 2/3, जो 3/2 नीचे ऊपर आएगा तो 2/3, x+5 रेज टू 3/2, 7 2 = 14 रूट ऑफ x+5 + c। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी रूट में दिया और ऊपर नॉर्मल दिया। स्टार्ट कैसे करेंगे, आई विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, 2x - 7 अपॉन रूट ऑफ 4x - 1। मुझे 4x - 1 ऊपर चाहिए, तो पहले 4x लाएंगे, तो 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल डिवाइड बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4x हो गया, अभी एडजस्टमेंट ऑफ -1 करना, तो ऊपर में करूँगा 4x - 1 - 14 एंड +1।
4x minus -1 -14 plus 1 is -13. अगेन वही द सेम स्टेप वी आर गोइंग टू डू स्प्लिटिंग। यहाँ पे हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे, तो 1/2 बाहर ही रहेगा। 4x - 1 अपॉन रूट ऑफ 4x - 1 -13 अपॉन रूट ऑफ 4x - 1। सेम प्रीवियस क्वेश्चन था, ये जो ऊपर का टर्म है इसको रूट में 2 बार लिखेंगे एंड 1 विल गेट कैंसल। तो यहाँ पे विल गेट 4x - 1 रूट के अंदर बचेगा, क्योंकि 2 रूट रहेंगे, 1 विल गेट कैंसल। और यहाँ पे 13 अपॉन रूट ऑफ 4x - 1। नाउ विल टेक सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द टर्म। पहले 4x - 1 का लेते हैं, फर्स्ट वाले का x अज्यूम करेंगे। तो अगर x अज्यूम करेंगे तो इट विल बी व्हाट, 4x - 1 रेस टू हाफ है ना, 1 ऐड करेंगे, हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 1 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x विच इज 4 -13 बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन रूट एक्स का होता है 2√x इंटू 1 अपॉन एक्स अज्यूम का, तो कोइफिशिएंट ऑफ x आएगा 1/4 एंड +3। तो फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा 3/2 है, ऊपर जाएगा 2/3। 4x - 1 रेस टू 3/2 इंक्लूडिंग 1/4 भी है। 13 इंटू 2 इंटू 1/, इवन आई कैन कैंसल दिस टू, 2 2 करके। तो 2 2 4, तो 13/2 हो जाएगा, रूट ऑफ 4x - 1। 2 1 2 2, तो 1/2 1/6 4x - 1 रेस टू 3/2 -13/2 रूट ऑफ, चाहो तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, और अगर मल्टीप्लाई नहीं करूंगी तो भी चलेगा। ठीक है, ना यहाँ पे ट्रिगोटम आ गया है। I इज इक्वल टू साइन 4x अपॉन cos 2x। मेरे पास जो क्वेश्चन दिया उसमें दोनों जो ट्रिगो के टर्म दिए एंगल सेम नहीं है, तो मैं एंगल सेम करना है। एक जगह 4x दिया और एक जगह 2x दिया है, तो 4x वाले को चेंज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले के थ्रू। सो आई नो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। जो भी एंगल रहेगा वो हाफ में हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 4x है, तो आई कैन राइट 2 sin 2x cos 2x अपॉन, so cos 2x and cos 2x will get cancelled, we are left with 2 sin 2x, 2 बाहर ले लूंगा, sin 2x का इंटीग्रेशन लेना है। 2x है ना, इसको x अज्यूम कर लेंगे, तो sin x जैसा ट्रीट करेंगे। sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, तो 2 ब्रैकेट में -cos 2x इंटू 1 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x विच इज 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, द आंसर इज -cos 2x + c।
या ओके, यहाँ पे क्वेश्चन रूट के अंदर ट्रिगो आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हाफ एंगल फॉर्मूले के थ्रू पहले रूट को एलिमिनेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 + sin 5x। यहाँ पे 1 + sin x का मैं हाफ एंगल फॉर्म यूज करूंगा, विच इज cos x + sin x दी होल स्क्वायर होता है। तो एंगल विल गेट हाफ, इट इज cos x + sin x, एंगल हाफ हो गया एंड उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज किया, 1 + sin 2x इज नथिंग बट cos x + sin x दी होल स्क्वायर। रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ आई हैव टू सेपरेट टर्म जिसका तुम्हें इंटीग्रेशन लेना है। cos x का इंटीग्रेशन विल बी sin x, मैंने x अज्यूम किया है इस पूरे को, इंटू 1/5/2 भी आएगा। प्लस sin x का इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos x इंटू 1/5/2 कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c। तो 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5, अगेन यहाँ पे भी 2/5 ऊपर आएगा। चाहो तो दोनों में 2/5 यू कैन टेक कॉमन, अगर नहीं लोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x दिया हुआ है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये यूनिक टाइप के समय कभी भी cos स्क्वायर आ जाए तो याद रखना साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर। ट्रिगो में ये दोनों अगर स्क्वायर में आ गए साइन और cos, इनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। मुझे साइन एक्स और cos एक्स का पता है लेकिन साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का नहीं पता। तो तुम्हें इस पावर को रिमूव करना है। तो कभी भी अगर पावर को रिमूव करना रहेगा तो वी आर गोइंग टू यूज हाफ एंगल फॉर्मूले। वो भी कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला है? 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, दैट आई नो। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 + cos 2 थीटा/2, मतलब 2 को मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। सिमिलरली 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा/2। तो ये दो फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है। तो मैंने रीअरेंज कर दिया, जब भी cos स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या लिखना है मुझे? 1 + cos 2 थीटा/2, मतलब जो भी एंगल रहेगा उसका डबल कर देना है n/2। साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो सेम फॉर्मूला, बस माइनस आ जाएगा, इतना ही चेंजेस है। तो आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स, फर्स्ट फॉर्मूला 1 प्लस आएगा एंड एंगल जो भी रहेगा डबल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। स्प्लिट कर देंगे, या 2 बाहर ले लेता हूँ मैं, नीचे वाला 1/2। तो अंदर 1 + cos 2x बचेगा ना। मेरे पास पावर नहीं है कोई भी ट्रू होगा, वी हैव टू सेपरेट टर्म, उनका इंटीग्रेशन लेना है। वन का इंटीग्रेशन इज x एंड cos का इंटीग्रेशन इज sin 2x, इंटू 1/2 भी आएगा बिकॉज x अज्यूम की, प्लस c। x प्लस
क्वेश्चन नंबर 9th और 10th दोनों सिमिलर है. आई डू 10th क्वेश्चन हियर. I is equal to 3 upon root of 7x minus 2 root of 7x minus 5. नीचे कभी भी अगर रूट आ जाए तो वी डू रैशनलाइजेशन. तो जो भी नीचे टर्म है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. इनटू प्लस प्लस. तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे जो है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मतलब रूट ऑफ और ऊपर का वैसे ही सेम. ये वैसे ही रहेगा. नीचे रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल. तो 7x-2 माइनस 7x-5. ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -7x + 5 हो जाएगा. तो ऊपर 3 रूट ऑफ 7x-2 माइनस 7x + 5. 7x और 7x विल गेट कैंसल. 5 - 2 विल बी 3. ये 3 और 3 कैंसल. नाउ अगेन वी हैव टू सेपरेट टर्म. दोनों रूट में अगर ऊपर रूट आ जाए तो उसको रेस टू हाफ करके लिखा करो कभी भी. और दोनों में मैं x⁻n का फॉर्मूला यूज करूंगा और ब्रैकेट को मैं x अज्यूम करूंगा. फिर उसका आंसर हो जाएगा 7x-2 +1 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 1 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x. 7x ½ + 1 3/2 3/2 इंटू 1 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x. तो नीचे 7 × 3/2 विच इज 21/2 हो जाएगा. बट ऊपर लेंगे तो 2/21. अगेन 2/21 प्लस c. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे लिखा है f डैश डैश मतलब डेरिवेटिव. तो f डैश ऑफ x इज x माइनस 3/x³ दिया हुआ है. f(1) 11/2 दिया हुआ है. फाइंड f ऑफ x. क्वेश्चन ऐसा दिया है कि मुझे फंक्शन नहीं पता लेकिन उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो दिया हुआ है. मतलब तो मतलब मुझे विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव आई हैव टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन. तो इसके लिए एक फॉर्मूला देखो. अगर तुम्हारे पास कभी भी डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया है f डैश ऑफ x, टेक इंटीग्रेशन ऑफ दैट एंड दैट विल बी f ऑफ x. ये तुम्हारा फॉर्मूला है. तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x इज
एफ ऑफ एक्स ओनली। ये फॉर्मूला याद करना है। चलो सॉल्व करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स विच इज एक्स माइनस 3/x³ एंड dx विल टेक सेपरेट इंटीग्रेशन। एक्स का तो मैं ले लूंगा, लेकिन जो 3/x³ है, नीचे कभी भी एक्स का पावर आ गया, टेक इट अप। नाउ सेपरेट इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन होगा x² 2। x⁻³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻³ +1 विच इज -2/-2। सिंप्लीफाई करेंगे तो x² 2 माइनस माइनस +3x⁻² डिवाइड बाई 2। नीचे x को भेज देंगे तो पॉजिटिव पावर। तो फाइनली मेरा फंक्शन आ गया। बट इसमें जो c है, तुम्हें उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए उन्होंने कुछ वैल्यू दी है कंडीशन में। f(1) इज 11/2। तो अगर f(1) इज 11/2 दिया हुआ है, तो जो अंदर का टर्म रहेगा 1, वी आर गोइंग टू पुट x की जगह। तो x की जगह 1 पुट अप करेंगे तो विल गेट f(1) इज इक्वल टू 1² 2। फिर 3/2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, तो 3/2 ही रहेगा, प्लस c। तो f(1) इज गिवन एज 11/2। 3 + 1 4/2। 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, तो 11/2 इक्वल टू 2 प्लस सी। तो 11/2 -2 इक्वल टू सी। तो लेस कर देंगे, 2 × 2 = 4। 11 - 4 विच इज 7/2 हो जाएगा। मुझे सी की वैल्यू मिल गई। यही सी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी x²/2 +3/2 x² प्लस सी की वैल्यू है 7/2 एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। So now we are starting with exercise 3.2. Exercise 3.2 is based on method of substitution. सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। एक न्यू वेरिएबल लेट करेंगे। तो कैसे करना, मैं एक सम लेके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। तुमने बोला, मैंने बताया था कि x+5 या 2x+5, अगर ये रेस टू 7 रहेगा तो तुम उसका इंटीग्रेशन ले सकते हो x अज्यूम करके। लेकिन अगर यही चीज अगर 2x² रहा तो फिर तुम इसे x अज्यूम नहीं कर पाओगे, बिकॉज अजम्पशन का भी रूल है इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव में तो कुछ भी रहा तुम इसको x ले सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन में रूल है कि व्हेन यू अज्यूम इट शुड बी ओनली द लीनियर फंक्शन ऑफ x। उसमें कहीं स्क्वायर आ गया तो तुम उसको अज्यूम नहीं कर सकते। तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे इसे? तो ऐसे क्वेश्चन में इस पूरे ब्रैकेट को, इवन अगर स्क्वायर रहा या क्यूब रहा, पूरे ब्रैकेट को लेट करेंगे। लेट t इज इक्वल टू, इस पूरे ब्रैकेट को अज्यूम कर लेंगे। एंड दिस इज नोन एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब पूरे टर्म को हम लोग t एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। ठीक है। बट ये इतना इजी नहीं, इसमें थोड़ा सा एक और ट्विस्ट है। एक सम लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। I is equal to integration of log x raised to n the whole upon x, ये दिया क्वेश्चन। तो पावर दिया है log x का, और अपॉन में x भी दिया है।
लॉग एक्स में अज्यूम नहीं कर सकता, बिकॉज अज्यूम करने के लिए इट शुड बी ओनली लीनियर होना चाहिए। और गलती से अगर क्वेश्चन में लॉग आ गया तो फिर तो पक्का उसे अज्यूम नहीं कर सकते हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसके पास भी पावर रहेगा, उसके जो अंदर वाले टर्म रहेंगे जिसको हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते, उसको लेट कर लेंगे एक न्यू वेरिएबल टी। तो लेट टी इज इक्वल टू लॉग एक्स। सो नाउ मैं पूरे क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ टी के फॉर्म में, और मैं लॉग एक्स को थ्रू डिसाइड किया कि इसको टी लेके सॉल्व करते। रूल ये है कि जब पूरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो ये जो dx का टर्म है वो भी dt में बदल जाएगा। बट यू कांट राइट dx डायरेक्टली एज dt, उसका भी स्टेप होता है। कैसे, याद रखो, हाँ, बट पूरा चेंज करना है टी के फॉर्म में। सो whenever you let a new variable t, next part take its derivative। log x का डेरिवेटिव इज 1/x। नेक्स्ट पार्ट में dx को वहां शिफ्ट कर दूं, तो dt इज इक्वल टू 1/x dx। अब याद रखना कि जब भी तुम लेट करोगे तो उसका तुम्हें डेरिवेटिव लेना है, और वो भी क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए 1/x। तो देखो मेरे पास अपॉन में x दिया हुआ है, मतलब 1/x ऑलरेडी आई हैव। तो लेट करने का रूल है, वॉट एवर यू लेट, मेक श्योर इट्स डेरिवेटिव ऑल्सो मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन को मैं जरा रीअरेंज कर रहा हूँ। लॉग एक्स रेज टू एन ऐसे रह रहा हूँ, जो अपॉन एक्स है वो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ 1 करके dx के पास। सो दैट मेरे पास 1/x dx जहाँ पे भी रहेगा उसको मैं dt से रिप्लेस कर दूंगा। 1/x एंड dx, दिस होल टर्म विल बी रिप्लेस बाय dt। तो मेरा I इज इक्वल इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, जिसको मैंने लेट किया है t, तो इट विल बी t रेज टू n हो जाएगा, और 1/x dx दैट बिकम्स माई dt। सो द माई क्वेश्चन इज t रेज टू n dt, मुझे इसका इंटीग्रेशन है जो कि क्वाइट ईजियर है। t रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, मतलब वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t। t रेज टू n का इंटीग्रेशन t रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, और एंड में इंटीग्रेशन लेंगे बाद t की वैल्यू पुटअप कर देंगे log x। एंड दैट्स माय आंसर। सेकंड क्वेश्चन में एक बार देख लो। हाँ। तो सेकंड क्वेश्चन में I इज इक्वल टू दिया है, इट इज साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2 अपॉन रूट ऑफ 1 - x²। तो जो ब्रैकेट है उसको अज्यूम कर लेंगे t। तो लेट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। लेट करेंगे तो विल टेक इट्स डेरिवेटिव 1/√of 1 - x²। dx को वहां शिफ्ट कर देंगे 1 - x² इंटू dx। सो नाउ विल स्टार्ट विथ रिप्लेसमेंट, 1 - x² और dx है अपने पास। तो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को मैंने लेट कर लिया है t रेज टू 3/2 हो जाएगा, और जो रूट ऑफ 1 - x² dx है वो मेरा बन जाएगा dt। नाउ सिंपली t रेज टू 3/2 का इंटीग्रेशन लेंगे, 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2। 5/2 ऊपर आएगा तो 2/5 हो जाएगा, और लास्ट में t की वैल्यू पुटअप कर देंगे, विल बी साइन इनवर्स x और 5/2। सो दिस इज माई इंटीग्रेशन। सो बस लेट करना, लेट करने के बाद सम्स काफी इजी हो जाएगा, फिर नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई करना इंटीग्रेशन x रेज टू n का। दैट्स इट।